मैं डॉक्टर अनूप पटेल, मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से आप सभी को धन्यवाद। आज इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी का इतना प्यार और आप सभी ने जो इस चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया है, इसके लिए आप सभी को फिर से मैं मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से धन्यवाद कहता हूँ। इस चैनल को इसी तरह से आप इतना प्यार देते रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फुट ड्रॉप की एक्सरसाइज। मीन्स पैर का पंजा जो होता है उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है, उसकी मैं ट्रीटमेंट के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले फुट ड्रॉप कब होता है? एक तो एक्सीडेंट होता है या कोई ट्रॉमा इंजरी हुई है उसमें हो जाता है, या तो फिर कमर में से वर्टिब्रे में से जब भी हमारी नस दबती है उसके हिसाब से भी फुट ड्रॉप हो जाता है। और तीसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है उसमें भी फुट ड्रॉप हो जाता है। बाकी और बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन ये 3 कंडीशन ऐसी बेसिक है जिसमें आपको ज़्यादातर फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फुट ड्रॉप में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। फुट ड्रॉप के अंदर सबसे पहले हमें एक पैसिव मूवमेंट करनी होगी, जो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो पैर का पंजा होता है वो बता दूँ पहले कि फुट ड्रॉप में क्या होता है एग्जैक्टली। फुट ड्रॉप में क्या होगा कि आपका पैर का पंजा यूँ नीचे के नीचे ही रहेगा। आप कितना भी ऊपर करो वो ऊपर नहीं आएगा, नीचे के नीचे ही रहेगा, उसे हम बोलेंगे फुट ड्रॉप। लेकिन उसके अंदर हमें अभी सबसे पहले करनी है पैसिव एक्सरसाइज। तो पैसिव एक्सरसाइज किस तरह से करनी है मैं आपको बताता हूँ। पैसिव मीन्स ये हमें खुद हिलाना होगा पैर का पंजा, ऐसे इस तरह से इसको पकड़ो, फिर आगे पीछे यूँ, इसे हम बोलेंगे पैसिव। ये पैर का पंजा खुद नहीं हिल रहा है इसलिए हमें इसको हिलाना होगा इस तरह से, या तो फिर आपके साथ कोई हो तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो इस तरह से आगे पीछे करने में। ये मूवमेंट आपको 25 से 30 बार करना होगा इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको 25 बार करना होगा। इसे बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। उसके बाद फुट ड्रॉप में दूसरी कंडीशन क्या होती है कि किसी का पैर का पंजा होता है, थोड़ा सा मूवमेंट करेगा इस तरह से, जोर लगा के वो हिलाएंगे तो थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट करेगा। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले पैसिव मूवमेंट तो कर ही देनी है, उसके बाद एक्टिव मूवमेंट मीन्स कि पैर का पंजा जितना खुद हिलता है उतना आपको हिलाना होगा इस तरह से। जितना हिले उतना आपको हिलाना होगा। तो ये 2 एक्सरसाइज हो जाएगी, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में हमें हिलानी होगी एक्सरसाइज, हमें करनी होगी एक्सरसाइज पैर का पंजे की। एक्टिव के अंदर जितना पैर का पंजा हिलता है उतना आपको ऊपर की ओर खींचना है, फिर वापस नीचे ले जाना है। उस तरह से ये हो गई हमारी 2 एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी होगी। उसके बाद फुट ड्रॉप के अंदर इंपॉर्टेंट आएगा कि उसके अंदर हमारे में मसल स्टिमुलेटर के अंदर इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट आता है, उसे हम बोलते हैं IG। वो आपको लेना होगा। अभी IG आपको 1 से 1.5 मिनट तक, या तो फिर उसके 30 to 40 काउंट मीन्स 30 से 40 काउंट, वो जो हम बोलते हैं वो करंट आता है एक प्रकार का इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट, IG करंट। वो आपको 1 से 1.5 मिनट या तो फिर 30 से 40 उसके रिपीटेशन लेने होंगे। मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से होता है। इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, टेंस है, SF है, फेरेडिक है, IG है और गैल्वेनिक है। तो उसमें हमें इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट है वो लेना होगा। वो भी हमें सिर्फ 1 मिनट या तो 1.5 मिनट के लिए लेना होगा। और मैं आपको उसकी पोजीशन बता देता हूँ, उसको किधर रखना है। समझो हमें राइट पैर में फुट ड्रॉप है तो इसको इस तरह से, और ये करंट हमें सीधा स्किन पे ही लेना होगा। ये ध्यान रखना है, इसे पैंट के ऊपर नहीं, सीधा स्किन पे लेना होगा इस तरह से। ये जो इसके पेड़ आते हैं इसको गीला करना होगा। फिर एक यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे फिब्यूला हेड होता है, एक यहाँ पर लगेगी और दूसरा इधर। ये जो हमारी टिबिया और फिब्यूला, इस तरह से यहाँ पे 2 हड्डी आती है, उसमें जो ये फिब्यूला का यहाँ पे हेड आता है, एक यहाँ पे लगेगा इधर, और दूसरा यहाँ पे मसल्स बेलिए यहाँ पे लगेगा। इस तरह से लगेगा। और हम जब भी ये करंट चालू करेंगे तो इसके अंदर से IG करंट पास होगा बॉडी में और उसके इस तरह से मूवमेंट होगी, इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी। मैं ये आपको ये भी करके दिखाता हूँ ये किस तरह से होगा। ये आप देख पाओगे कि मैं जैसे जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा इधर मुझे फील होगा। ये देखो ये पैर की मूवमेंट हो रही है।
इस तरह से ये मूवमेंट होगी। ये इंटर गैल्वेनिक करंट है वो हमें 1 से 1.5 मिनट तक या तो फिर 30 से 40 रिपीटेशन तक ही लेना होगा। ये करंट हम दिन में 2 बार ले सकते हैं और इसकी जो एक्सरसाइज मैंने बताई वो आप दिन में 4 से 5 बार कर सकते हो। ये सारी चीज़ करी, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसकी स्प्लिंट आती है, फुट ड्रॉप स्प्लिंट। मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह की होती है। इस तरह की ये फुट ड्रॉप स्प्लिंट आती है। भाई ये स्प्लिंट पहनने से आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो या तो फिर जो आईजी करंट ले रहे हो, उससे जो भी रिकवरी है वो आपको फास्ट देखने को मिलेगी। और ये प्रिवेंट करेगा कि आप जब भी चलते हो उस टाइम के आपके एंकल जॉइंट में मोच नहीं आ जाएगी या तो फिर आपके गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये इस तरह से पैर में पीछे से इस तरह से आती है, इस तरह से ये लग जाएगी और इसके ऊपर आपको सैंडल या तो फिर आपके जो स्पोर्ट्स शूज़ या तो और कोई शूज़ है उसे पहनना होगा इस तरह से। लेकिन इसको बने तो चलने के टाइम पे मैक्सिमम इसको पहन के रखें, जिससे आपकी रिकवरी रेट, आपको जो रिकवरी का चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा इससे पहनने से। जो आप सारी ट्रीटमेंट करते हो वो तो करना ही करना है, लेकिन ये स्प्लिंट को पहनना बहुत ही ज़रूरी है। इससे फ़ायदा होगा कि आपका जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाएगा, उसका टाइमिंग भी कम हो जाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ करनी होगी और ये एक्सरसाइज दिन में आप 4 से 5 बार कर सकते हो। ये जो आईजी करंट है दिन में 2 बार ले सकते हो। इतना आप करोगे तो आपका जो फुट ड्रॉप है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगा। फुट ड्रॉप को क्लियर होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि फुट ड्रॉप क्यों हुआ है, उस पर वो डिसाइड होगा कि कितने टाइम में क्लियर होगा। लेकिन फुट ड्रॉप को क्लियर होने में टाइम लगता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।